नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम न्यूज़। मैं हूं मायरा। आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं दोस्तों। आपने पहले उन्हें कभी देखा नहीं है चैनल पे हमारे, लेकिन आज हम उनसे मिलाने जाएंगे क्योंकि जनता उन्हें जानती है बाखूबी और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हर राज्य में, उत्तराखंड के जिलों में वो स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचा रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सुनीता टमटम मैम, महानिदेशक उत्तराखंड की। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर बुलाने के लिए। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा उत्तराखंड जयंती मनाई गई 9 नवंबर को, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए। आपने उत्तराखंड का विकास पहले 25 वर्षों में देखा होगा, लेकिन अब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप जिले के अंदर, आपके अंदर बहुत सारे जिले आते हैं, राज्य भी आते हैं, तो आप उनमें किस तरह की सेवाएं पहुँचा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि 25 सालों में हमारी क्या उन्नति हुई है, तो जी 25 सालों में हमारी काफ़ी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़े हैं। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहें या डॉक्टर्स की जो तैनाती के लिए कहें, तो ये हमारे दोनों में ही का बहुत काम हुआ है। जी और इसका आकलन, जैसे कि हम अगर राज्य जब हमारा बना था 2001 में, तो उस समय हमारे बहुत ही कम डॉक्टर, जैसे डॉक्टरों के रिगार्डिंग अगर मैं कहना चाहूँगी तो बहुत हमारे 1200 के लगभग के डॉक्टर्स भी थे। और आज हमारे लगभग 3000 डॉक्टर्स के पद हैं सृजित, है ना, 2895 करीब, तो लगभग के 3000 पद हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं बात करना चाहूँ तो उस समय हमारी पीएचसी बहुत कम थी, लगभग 100-150 के आसपास। अब आज के इसमें हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो 578 के आसपास बन चुके हैं। ऐसे हमारे जो है 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे बने, है ना, उनमें से हमने 2 नए डिस्ट्रिक्ट भी बनाए जब उत्तराखंड के बाद बनने के बाद। और ऐसे हमारे 21 सब डिस्ट्रिक्ट बन गए, जबकि जो कि पहले नहीं थे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बढ़ा है और मैन पावर भी। और मैन पावर में हमने देखे, इधर ही 5 सालों में अगर मैं देखूँ इधर का खाका, तो हमारे स्टाफ नर्सों में आप देख लीजिए कि पहले हमारे बहुत ही कम पद थे। तो अब हमारे जो जो पद में बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे लगभग जो है 2733 के पद है, जबकि हमारे पहले राज्य गठन में मात्र 1100 कुछ के थे। तो उसमें भी हमारे डबल उन्नति हुई है। और हमारे सरकार द्वारा, और माननीय हमारे स्पेशली हमारे सीएम सर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इसमें फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो वो है, जितना मैन पावर हम किस तरह पूरा का पूरा भर सकें। तो अभी हमारे लगभग डॉक्टर्स में अब कुछ ही डॉक्टर्स हमारे, जैसे 180 के आसपास अध्याचन हमारा दोबारा गया है, जो कि अभी व्यक्ति चल रहे हैं, तो वो भी हमने अध्याचन भेज चुके हैं। ऐसे हमारे एएनएम है, वो 2297 जो हमारे पद थे, उसमें से मात्र हमारे 150 के आसपास, हमारे 150 से के आसपास हमारे खाली हैं। उसको भी भरने का हमारा अध्याचन चला गया है। ऐसे हमारे लगभग हम कुछ पदों को बढ़ा भी रहे हैं जो पहले से कम थे, जैसे टेक्नीशियनों के पद। जैसे मैं कहूँगी अगर लैब टेक्नीशियन, तो लैब टेक्नीशियन के हमारे मात्र जो है 350 पद वगैरह हैं, जो कि हमने अभी बढ़ाने के कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव भी गया है कि हमें लगभग 1118 पद हमें रखने हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी बात रखते हुए आप स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आप जनता को आगे देख रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्र का, अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, आपदा भी आई बीच में, वहाँ के लोग कितने परेशान रहे हैं, तो किस तरह से आपने वहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई? वहाँ पर जिस तरह से अवेलेबिलिटी डॉक्टरों की नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि देखिए, हमारे राज्य में लगभग जो है 5 से 6 जो जनपद हैं वो बिल्कुल पहाड़ी जिले हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ चमोली या उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ये तो हमारे बिल्कुल जो रिमोट एरिया है, जहाँ के हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो ना के बराबर हैं। तो यहाँ पर स्पेशली इन जनपदों में हमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से कोई पेशेंट रेफ़र होता है, तो रेफरल हॉस्पिटल में पहुँचने में भी उसको काफ़ी टाइम लगता है। जिसमें कि आपने देखा होगा आए दिन ये समस्याएं भी आती कि रास्ते में ही मृत्यु हो गई है और ये हो गई। तो ये मेन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में देखिए एमबीबीएस डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम है विशेषज्ञों की। क्योंकि हमारे 55% अभी
हमारे विशेषज्ञ कम हैं जो एट प्रेजेंट, जिसकी वजह से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन रिमोट एरियाओं में, जैसे सपोज मैं कहूँ कि बागेश्वर जिला है, तो वहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं। अब 2 में से अभी इस समय मेरे पास एक ही विशेषज्ञ है। तो वहाँ मैं चाहूँगी कि ऐसी जगहों में जो रिमोट एरिया है, जहाँ 2 पद हैं, तो वो पदों को हम बढ़ाएं। पहले तो हम वो पदों को भरें 100%। हमारी जो योजना चल रही है कि हम उसको 100% बढ़ें, स्पेशली ये रिमोट जो अब ज़िले में बता रही हूँ। क्योंकि जैसे उधम सिंह नगर बताएं या देहरादून बताएं या प्लेन एरिया नैनीताल का, तो वहाँ तो हमारे क्या होते हैं कि ऑप्शन है कि हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो पेशेंट अगर मान लो उसको सुविधा वहाँ नहीं मिली तो तुरंत तो प्राइवेट में भी जा सकता है, जा रहा है। लेकिन पहाड़ी ज़िलों में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ से भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता ही है कि डिस्टेंस काफ़ी होती है हम लोगों के रेफरल सेंटरों की। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जो हमारे जितने पद हैं पहले, वो पहले 100% भरे जाएँ, जो कि अभी मेरे ज़िलों में 70% है केवल भरे हुए। तो हम चाहते हैं कि पहले 100% हमारे पद भरे जाएँ और साथ में उन पदों को फिर बढ़ाया भी जाए ऐसे ज़िलों में, ताकि क्या हो कि सपोज अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ मैं चाहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि रिमोट एरिया में 2 पद की जगह 4 पद हों, ताकि 4 में से अगर एक भी छुट्टी में जाए तो 3 तो अवेलेबल रहे, तो उस समय ये समस्या कम होगी। तो मेरा हम लोग का फोकस यही है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत फोकस है, और इसमें हमारे उन्होंने देखे ये किस तरह से हम विशेषज्ञों को भरें, तो उन्होंने कार्य योजना देखो काफ़ी, गवर्नमेंट ने हमारी जो है काफ़ी अच्छी जो हमारे कुछ सुधार किए हैं। जैसे कि उन्होंने 60 से 65 साल विशेषज्ञों की एज बढ़ा दी है, पहली बात। दूसरा, हमारे माननीय मंत्री जी का अभी ये भी है फोकस है कि हम जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं या आर्मी वाले डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हैं, उनको हम पे स्केल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के उनको अट्रैक्ट करें, ताकि हम विशेषज्ञों की कमी पूरी कर सकें। तीसरा ये है कि हमारा जो एक जो हमारी पॉलिसी है कि 5 साल तक हमारे विशेषज्ञ जो भी आएंगे वो हमारे राज्य में काम करें। जो यहाँ से हमारे विशेषज्ञ बनते हैं वो 5 साल में हमारे दूरस्थ एरिया में काम करें, उसके बाद ही वो सुपर स्पेशलाइजेशन में जाए। तो ये भी हमें कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, ताकि हम विशेषज्ञों को अपने वहाँ रिटेन कर सकें। और चौथा हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि एक जो पॉलिसी हमारी मेडिकल एजुकेशन द्वारा बनाई जा रही है, कि जैसे अन्य जनपदों में हमारे डॉक्टर जाते हैं पीजी करने, सपोज अन्य राज्यों में, जैसे हम चाहते हैं जैसे हमारा जैसे राजस्थान ले लें या हमारे यूपी ले लें, कहीं पर भी जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो विशेषज्ञ जा रहे हैं वहाँ पर करने के लिए, वो 5 साल तक रहते हैं वहाँ। मतलब 3 साल तक तो विशेषज्ञ अपना बनेंगे, 2 साल वो उस राज्य में सेवा करेंगे। तो हमारे राज्य में भी ये पॉलिसी अभी मतलब प्रस्ताव गया है शासन में, कैबिनेट में भी जाएगा ये। तो ये भी हमारे वहाँ अगर हो जाए कि हमारे राज्य में जो भी विशेषज्ञ बाहर से भी आते हैं करने के लिए, वो 3 साल तक यहाँ अपना पढ़ाई करें और 2 साल हमारे जनपद में और हमारे राज्य में कार्य करें, ताकि हमारे विशेषज्ञ कमी को काफ़ी हद तक कम कर सकें। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बताया डॉक्टरों की एबिलिटी, आपने देखा ही होगा जिलों के अंदर, राज्य में भी, उत्तराखंड के अंदर खुद बहुत से डॉक्टर आते हैं और आके चले जाते हैं। क्या वजह है जो कि वो आकर वापिस चले जाते हैं? डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमियाँ पाई जाती हैं। देखिए ऐसा है, अभी तो पॉलिसी मैंने बताया, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी विशेषज्ञ आते हैं और 3 साल के लिए तो आते हैं, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी बनी नहीं है ना। तो पॉलिसी अगर बन जाती कि हमारे 5 साल तक जो हमारे राज्य में रहें, तो 2 साल तक हम उनसे काम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रस्ताव एजुकेशन के द्वारा, चिकित्सा एजुकेशन के द्वारा गया है शासन में। तो अगर इस पर भी जल्दी हमारी कार्रवाई होने वाली है, अगर हो जाएगी तो हमको बहुत राहत मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये, तो हम विशेषज्ञों की कमी को पूर्ण कर सकें। और साथ में हमारी एक पॉलिसी और बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो MBBS डॉक्टर भी आते हैं जो हमारे राज्य में सेवा देने के लिए, वो क्या है तुरंत ही PG करने चले जाते हैं। अब PG करने चले जाते हैं तो वो बाहर जाते हैं, ज़्यादातर तो बाहरी अन्य राज्य में जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ 5 साल तक वो इंगेज होते हैं, तो हमें वो मिल नहीं पाते, वो नहीं मिल पाते। तो उसमें भी हमें लगाम कसनी है कि हमारे उसमें पॉलिसी एक ऐसी बन जाए कि जो MBBS डॉक्टर हमारे राज्य में ज्वाइन करता है, वो कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं दे पहले, उसके बाद उसको PG का परमिशन मिले। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक हम जो MBBS डॉक्टर्स को जो पेरीफेरी में हम देखते हैं कि हमारे पेपरों में तो पद भरे रहते हैं,
लेकिन धरातल में वो नहीं रहते, धरातल में नहीं रहते। तो धरातल में वो रहेंगे, पीजी करने चले जाते हैं, PG तो करने उनका चले पद एक तरह से यहाँ इंगेज रहता है। हम उनके पद में किसी और को नहीं रख सकते। जी, तो ये हमारी एक समस्या बहुत बनी समस्या हुई है। बहुत बड़ी है। इसके लिए भी हमारी पॉलिसी बन रही है। माननीय हमारे मंत्री जी ने भी हमारा उसमें संज्ञान लिया है, और ये जल्दी ही हमारे वहाँ से ये बन जाती है, तो हमको MBBS डॉक्टर भी हमें मिलेंगे और हमको पोस्ट ग्रेजुएट पे। मैम हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। जिस तरह से मानसिक रोग आपने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप किस तरह से जो हॉस्पिटल है, तो चाहे वो ज़िले में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर यहाँ हो, देहरादून में हो, तो आप किस तरह से सेवाएं, किस तरह से वहाँ पे स्वास्थ्य कल्याण की योजनाएं पहुँचा रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है इसमें कि जी। मेंटल हेल्थ पर जो है वो बिल्कुल। स्पेशली फोकस किया जाए। और आपने देखा होगा कि हर तीसरे व्यक्ति के अलावा चौथे व्यक्ति में मेंटल प्रॉब्लम है, जी, चाहे वो बिल्कुल। माइल्ड स्टेज में हो, चाहे वो बिल्कुल, मॉडरेट में बिल्कुल। हो, चाहे सीवियर स्टेज में। जी, बिल्कुल। तो हमारे सारे जनपदों में इसके तहत प्रोग्राम चल रहा है मेंटल हेल्थ का। जी, बिल्कुल। तो स्टेट मेंटल हेल्थ हमारी अथॉरिटी यहाँ हमारे स्टेट में भी बनी हुई है। जी। इसमें जो है हमारे स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी इधर ही हमारी जो 3 सालों में ही बना है, उसका ढांचा भी बनकर हमारा अब सुदृढ़ होने जा रहा है। और साथ में हमारे ज़िलों में भी इसमें जो हमारे मेंटल हेल्थ को जो देखती है वो टीम हमारे है। उसमें हमारे काउंसलर भी रखे गए हैं और हाँ प्रोग्रामर रखे गए हैं। और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्टों में जो है वो साइकेट्रिस्ट भी हैं। हालांकि साइकेट्रिस्ट हमारे कम हैं, 7 ही साइकेट्रिस्ट, 7 या 8 हैं। लेकिन हमारे जो DPCP जो डिप्लोमा वाले हैं कुछ वो भी हैं हमारे, तो उसके तहत भी हम उनसे भी काम ले रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम कर रही है हमारी मेंटल हेल्थ जो टीम है, और राज्य में उसको मॉनिटरिंग होती है। अब राज्य में मॉनिटरिंग के साथ साथ हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स पे भी काम हो रहा है मेंटल हेल्थ में, कि हमारे जितने भी डी एडिक्शन सेंटर आपने देखे होंगे बहुत जगह जगह खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई लगाम नहीं थी। तो अब हम लोगों को हमारी सरकार द्वारा ये कहा है कि हर डी एडिक्शन सेंटर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में, है ना। तो इसमें एक जो है रजिस्ट्रेशन, तो हमारे लगभग 144 जो डी एडिक्शन सेंटर हमारे राज्य में है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उसमें से 34 जो है हमने, क्योंकि उनका हमको इंस्पेक्शन भी करना होता है कि वाकई में ये नॉर्म्स पूरा कर रहे हैं कि नहीं, तो उनमें से 34 का जो है वो निरस्त भी किया गया है रजिस्ट्रेशन, जो नॉर्म्स नहीं पूरा किया है इंस्पेक्शन के बाद। तो ये चीज़ भी हमारे कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो आपने देखा होगा नशा बिल्कुल नशा खुलेआम बिक रहा है ना, नशा कर रहे हैं युवा पीढ़ी, लड़की हो या लड़का हो, बहुत खुलेआम नशा और सारे फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई बच्चा या आदमी अगर ज़्यादा नशा करता है तो पूरा फैमिली ही डिस्टर्ब होती है। और साथ में वो अपने वर्क स्तर पर भी काम नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं पर उसके वहाँ पर भी छवि वो होती है धूमिल, और साथ में नुकसान भी होता है ना। तो ये चीज़ें पर ही अब नशा पर किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब ये भी कंपलसरी कर दिया है कि बच्चों को स्पेशली जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनका सैम्पलिंग भी होगा, यूरिन सैम्पलिंग भी किया जा रहा है कि भाई कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। और उनको जो है फॉर्म भी भरना पड़ रहा है कि जब एडमिशन लेंगे कि अगर मान लो नशा करता हुआ पाया गया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे नशे वाले मिल भी जा रहे हैं तो हमको उनको काउंसलिंग भी करनी है, उनको डी एडिक्शन सेंटर में ले भी जाना है, तो उसके लिए भी हमारा योजनाएं बन रही हैं। तो इसमें राज्य जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप एक महिला हैं, आगे बढ़ी है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिलाओं को 33 से 50 का आरक्षण दिया है। सारी नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिस तरह से आप आगे बढ़े? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति आपको पता है कि बहुत बड़ी शक्ति है ना। हर क्षेत्र में नारी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग भी देखिए धरातल से काम करते हुए आज हमारे 34 वर्ष में जरा हो गया है सेवा देते हुए अपने राज्य में। तो हम भी धरातल से ही नीचे उठ के यहाँ आए हैं और कड़ी मेहनत के बाद यहाँ आए हैं, है ना, धरातल से। तो मेरा यही है कि जहाँ भी हम रहें तो डेडिकेशन से महिलाएं करती हैं और अच्छा नाम भी हमारे, मैं पुरुषों को भी नहीं कहूँगी कि वो नहीं कर रहे हैं, वो भी करते हैं, बट ये है कि महिलाएं आपने देखो ज़्यादा सिंसियर होती हैं, तो मेरा यही सबसे संदेश है कि भी अपने जो भी काम करें ईमानदारी से करें और डेडिकेशन से करें, तभी हम अपना राज्य का भला कर सकते हैं। और यही संदेश मुझे सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ सुनीता टंडन मैम
महानिदेशक थी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में जो कि मैम यहाँ तक पहुँची। हम भी सारी नारी शक्ति से यही कहेंगे मैडम की तरह आगे बढ़े और अच्छे अच्छे काम अपने कार्य करते रहें। तो मैं मैम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने थैंक यू आपका बहुत